जाने कैसे जौनपुर जिले की 298 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई। के तहत जनपद की 298 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। आज जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभागार है क्या कहते हैं उसको, कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में इन 298 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित किया गया है। यह राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन अभियान के तहत किया गया है, जिसके जिला कार्यक्रम समन्वयक सलील कुमार यादव जी सामने बैठे हुए हैं। आज हम इनसे जानकारी लेते हैं कि किस आधार पर, ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर 298 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। सर बताना चाहेंगे कैसे इन्हें टीबी मुक्त घोषित किया गया है, क्या क्राइटेरिया है? सर प्रथम तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि आप टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए हमारे जनपद में हम लोगों के बीच में आए, और ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे जनपद की कुल 1734 ग्राम पंचायतों में से आज विश्व क्षयरोग दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ग्राम प्रधान गणों का सम्मान समारोह, इसमें 258 ग्राम पंचायतों को 298 ग्राम पंचायतों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज इनको टीबी मुक्त घोषित किया गया है। शासन ने ये टीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प सन 2023 में लिया था, और उन्होंने इसके लिए 6 पैरामीटर हम लोगों को दिए थे कि आप इस 6 पैरामीटर पर अपने जनपदों की ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त डिक्लेयर करें। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 पर मैक्सिमम 30 जांचें आपको करवानी है। 30 लोगों की जांच हम लोगों ने करवाई 1000 की जनसंख्या पर। 1000 की जनसंख्या में एक टीबी रोगी से ज्यादा ना निकले, इसका देखा गया है हम लोगों का पैरामीटर। फिर उस ग्राम पंचायत में पिछले वर्ष लास्ट वर्ष में जितने पेशेंट थे उनका आउटकम 85% से ज्यादा आया कि नहीं, और जितना इस वर्ष टीबी मरीज आया है जांच कराने के बाद उनका यूनिवर्सल ड्रग सस्पेक्टिबिलिटी टेस्ट करवाया गया कि नहीं। इसमें 60% का हालांकि आंकड़ा था, और हमारे जनपद का तो 60% से ज्यादा हम लोगों ने जांचें इसकी करवाई हुई, टेस्ट की। फिर मरीजों के पोषण सामग्री की बात थी कि मरीजों को एडॉप्ट करवाया गया कि नहीं, एडॉप्टेशन का काम करवाकर निक्षय मित्रों के द्वारा उनको पोषण पोटली प्रदान की गई नहीं। ये सब पैरामीटर्स थे। इन पैरामीटर्स के आधार पर हम लोगों ने इसमें से 298 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया था, जिसे आज 29 मार्च को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको सभी ग्राम प्रधानों को सम्मान दिया गया है। अच्छा, इन 298 ग्राम पंचायतों में से आपने शायद 2 कैटेगरी बना दी है। एक 10 कुछ अलग कैटेगरी की हैं ग्राम पंचायतें, बाकी 288 अलग कैटेगरी की हैं। इनमें क्या अंतर है? जी, ये शासन से निर्धारित था कि 2023 से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2023 से ही हम लोग टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। तो वर्ष 2023 के लिए भी हम लोगों ने 26 ग्राम पंचायतों को अपने जनपद में टीबी मुक्त किया था, जिसे 2 अक्टूबर को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया था गत वर्ष। अगर उन ग्राम पंचायतों में से जो पिछली साल टीबी मुक्त हुई थी, उसमें से अगर 2024 में भी जो ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त होंगी दूसरी बार, तो शासन ने निर्णय लिया था कि इनको रजत कलर की महात्मा गांधी जी की मूर्ति प्रदान की जाए। तो जो दूसरी बार टीबी मुक्त फिर से हुई है ग्राम पंचायतें हमारे जनपद में, उनको आज सिल्वर कलर की महात्मा गांधी जी की मूर्ति दी गई है। ये 10 ग्राम पंचायतें हमारी विभिन्न ब्लॉकों से चयनित की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा जलालपुर ब्लॉक से 4 ग्राम पंचायतें चयनित हुई हैं इस साल भी, जिनको रजत कलर की महात्मा गांधी जी की मूर्ति दी गई है। मतलब ये एप्रिसिएशन अवार्ड है। एप्रिसिएशन अवार्ड है। और अगर इनमें से जो 10 ये सिल्वर में आ गई हैं, अगर इनमें से 2025 में भी टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें होती हैं, तो उनको फिर स्वर्ण कलर की महात्मा गांधी जी की मूर्ति दी जाएगी। अच्छा, एक सीधा सपाट प्रश्न जो आम आदमी समझता है। मान लीजिए हम गांव के हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है टीबी क्या होता है, क्या अभियान आपका क्या। आप जो 100 दिन का अभियान चला रहे हैं, मान लीजिए मैं एकदम पढ़ा लिखा गवार नहीं पढ़ा लिखा हूँ, एकदम गवार हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये ठीक है, टीबी मुक्त घोषित हो गया तो मेरा क्या फ़ायदा है? तो इसमें आप बताइए, मान लीजिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है टीबी मुक्त घोषित हो गया मेरा गाँव, मेरा क्या फ़ायदा है? देखिए, टीबी बीमारी एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं उनमें ये क्षमता होती है कि अगर उनका इलाज न किया जाए तो वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में, अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 10 से 15 मरीजों को टीबी फैला सकता है।
और टीबी इतनी भयावह बीमारी है कि इससे हमारे देश में हर साल 4.5 लाख से लेकर 5 लाख लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस मृत्यु दर को हमें कम करना है, टीबी के संक्रमण को खत्म करना है और 2025 में संपूर्ण देश से टीबी का उन्मूलन करना है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई टीबी का रोगी नहीं होगा तो ग्राम समाज के अन्य नागरिकों को भी इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो अधिक से अधिक जब टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें हो जाएंगी तो आम जनमानस के बीच इसके इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा और टीबी रोग पर नियंत्रण पाते हुए इसको उन्मूलित किया जा सकता है। अच्छा, जब आप अभियान चला रहे थे, लोग अधिक से अधिक टीबी मुक्त घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही थी? जो आपके कार्यकर्ता गांव में जाते थे, ब्लड जो सैंपलिंग करते थे और वो लाते थे, जांच करवाते थे, उसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या आई? किस तरह की चुनौती आपकी टीम ने फेस की? देखिए, ये तो हम जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में इस अभियान को पूरा एक साथ चला रहे थे। 1734 की 34 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल थी। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हमें वहाँ आई जहाँ हमारे उप केंद्रों की संख्या कम थी। जिन ग्राम पंचायतों को उपकेंद्र कवर नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उप केंद्रों पर, उनके माध्यम से उनके पास आशाएं हैं, आशा संगिनी हैं, एनएम्स हैं। तो कहीं ना कहीं CHOs की कमी की वजह से कुछ ग्राम पंचायतें हमारी जनपद में ऐसी भी पाई गई जहां पर हम लोगों की टेस्टिंग कराने में जो 1000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 30 जांचों का जो आंकड़ा सरकार दी थी, उनको पूरा कर पाने में हम लोग असमर्थ रहे। अदरवाइज ये संख्या हम लोगों की करीब हमारा जहां तक अनुमान था ये 750 से ऊपर टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें हो जाती। लेकिन इस साल हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं जिन जनसंख्या के बीच में उपकेंद्र हमारे नहीं